कोरोना, लॉकडाउन और मैं बेंगलोर से घर आया। घर आने का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जो कि मेरा व्लॉग 1 था। घर आने के बाद काफ़ी सारे कल्चरल फेस्टिवल्स देखे जो मुझे पता थे, उनके भी व्लॉग्स हैं, और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जिनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, वो भी मैं एक्सप्लोर करने लगा हूँ। तो अभी एक ऐसा ही फेस्टिवल जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें इतना एंथुजियाज़म लोगों में तो ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी फेस्टिवल पर है जो मुझे लगता है आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री रहेगी वो है एक खिला बड़ाच के बारे में है। एक जो फेस्टिवल हमारे नज़दीकी गांव में बटेओड़ी में मनाया जाता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज हमारे नाना जी हैं, जिनको इस इवेंट और जितने भी हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बहुत जानकारी है इनको। जो भी मेन फंक्शंस है, आपने देखा होगा पीछे हमें गुगा नवमी थी, हमारे पंचमी थी, तो उसमें भी इनके क्लिप्स कुछ आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने हमारे आसपास के गांव में जितने लोग भी अभी कल्चरल चीज़ों से जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा जानकारी यही रखते हैं। तो इनका नाम है संगत राम डांड, हमारे नाना जी है ये। तो इनसे हम जानेंगे आज कि ये क्या है फेस्टिवल एक्चुअली, और किस तरह से मनाया जाता है। इतना पौराणिक फेस्टिवल है, क्या इसकी धारणा है, किस लिए मनाया जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है नाना जी। धन्यवाद जी। तो ये इतने पौराणिक समय से क्या ऐसा कारण था कि जिस वजह से ये अभी भी चलता है इवेंट, और इसका क्या मेन कथा क्या है इसकी, वो बताइए आप हमें। अच्छा, इसके बारे में जो जानकारी मैं रखता हूँ वो ऐसा है कि वहाँ पर बटेउड़ी में एक श्रीगुरु देवता का मंदिर है। श्रीगुरु देवता का मंदिर है, तो वहाँ काफ़ी पहले, पता नहीं अब कितने 100 साल पहले की बात होगी, कि वहाँ एक पुजारी था, जोगी ब्राह्मण, जोगी के नाम से, हाँ जोगी। उसकी पंतानी का नाम था बादरी। तो उनके 3 बच्चे थे। तो वो पंडित उस श्रीगुरु का पुजारी था। श्रीगुरु के मंदिर में वो सुबह शाम पूजा करता था। तो मतलब वो जो कुछ उसकी कुल मिला के उसकी कमाई बेचारे ने बचा के बुढ़ापे में औलाद हुई उसकी। अच्छा, हाँ, पंडित के काफ़ी बुढ़ापे में औलाद हुई, काफ़ी बूढ़ा था तब उसकी औलाद हुई। तो फिर अब गरीबी के दिन थे, बेचारे ने पाई जोड़ के एक सोने का सिक्का, एक अशरफी बचा के उसने एकत्र कर दी, मतलब ये प्रॉपर्टी बनाई। तो प्रॉपर्टी बनाई तो उस वक्त के ज़माने की बात थी, बेचारे गरीबी से पल रहे थे, बड़ा बुरा हाल था। अच्छा, कुछ ही समय बाद, कुछ सालों के बाद जो है, वो ब्राह्मण जी बेचारे बड़ी बीमारी से ग्रसित हुए और उनका देहांत हो गया, मर गए जी। मर गए तो फिर पंडितानी को दिक्कत आ गई। अब छोटे बच्चे ना ही वो मंदिर में पूजा कर सकते थे, तो छोटे थे बेचारे। तो फिर उनको दिक्कत ये आ रही थी कि उनका लालन पालन कैसे हो, बड़ी गरीबी झेल रहे थे। तो उस वक्त वैसे तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी अकाल पड़ा हुआ था अनाज का, बल्कि हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि पुंदर से लाते थे हम उस वक्त, ब्याजा बोलते थे, ब्याजा। अच्छा। हाँ, ब्याजे के लिए। तो वो पंडितानी भी बेचारी पुंदर गई जब वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकी। तो एक बात भूल गया क्या, कि जो उसने वो अशरफी बनाई थी एक सोने की, पंडित ने,
उसने वो एक बदान के पास दे दी, वो इमानत रखने के लिए। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है। बदान को दी कि जब कभी मेरे बच्चों को आपत आएगी तब उनको दे देना, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ बीमार चल रहा और पता नहीं अब कब क्या हो जाए। तो उसने अपनी घरवाली को बता दिया उस अशरफी के बारे में। कि वो बधान को दिया। हाँ बोलो। वो बधान को अभी नोटिस करने वाली चीज़ है, ये स्टोरी अब यहाँ से बिल्ड हो रही है एक्चुअली। तो बधान का क्या रोल है इसमें और उस ब्राह्मण का क्या रोल है, तो अब वो स्टोरी शुरू होगी। तो वो एक तो एक्चुअल में तो ये दोनों जो चंदान और बधान है ना, हाँ जी, ये है मतलब जैसे कौरव टाइम में से ही साठी और पाशी बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये है पाशी, अच्छा है ना। ठीक है। पाशी पांडव में से जो आगे वंश चला उनको पाशी बोलते पाशी हैं, बोलते है नी। तो वो ब्राह्मण भी पाशी है, वो जो पटेवड़ी के जो पंडित है ये भी पाशी है। हाँ हाँ तो राजपूत तो हुए ही पाशी। हाँ जी, तो उस बुदान के पास उसने वो अशरफी दी, तो उसके बाद बेचारा उसका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो पंतानी को दिक्कत आई, अब कैसे पालूंगी बच्चे, कैसे करूंगी, ना हड़ बाने लायक थे, ना मंदिर में पूजा करने लायक थे, ना कोई और इनकम का कोई सोर्स था। तो फिर वो पुंदर गई जी, ठीक है। पुंदर गई ब्याजे के लिए, भाई वहाँ से लाती हूँ तब बाद में लौटा दूंगी जब मेरे भी बड़े हो जाएंगे बच्चे। तो गई तो उसने अपना दुखड़ा वहाँ पुंदरी के पास सुनाया, तो पुंदरी ने हमदर्दी जता के उसको काफ़ी सारा अनाज दे दिया। अच्छा और वहाँ बल्कि ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से ही भेजे उन्होंने, उठाने वाले भी उसके साथ घर पहुँचाया, उसके राशन कपड़े दिए, सब कुछ काफ़ी हेल्प की, मतलब कुल मिला के अच्छा। उसकी। तो कुछ उसके सिक्के से रिलेटेड था ये नहीं, या मतलब अलग से वैसे ही मदद कर वैसे ही दी? दे दिया उन्होंने ना। अच्छा, अच्छा। ऐसे ही दे दिया उन्होंने, ऊपर पुंदर में ये जो लोरान है हाँ, हाँ, इन्होंने ठीक है, उस पंतानी को हेल्प के लिए बेचारी को, चलो ठीक है। तो बल्कि घर तक पहुंचा के दिया राशन रोशन। तो फिर अब कब तक चलना था वो भी, हाँ अब आगे दिन फिर आगे ऐसे ही माड़े बेचारी के खाने का था नहीं, इधर अकाल पड़ा हुआ था, अनाज होता नहीं था अपना। तो फिर जब उसको मतलब कोई चारा नहीं रहा, तब उसने सोचा भाई मेरे पति ने ऐसा बोला हुआ है बधान कि बदान के पास जो है मेरी सोने की अशरफी है, जब बिल्कुल अति आएगी तब उसको ले लेना और बच्चों का लालन पालन उससे चल जाएगा। तो गई उस बदान के पास, वो तो बदान गया मुकर। अच्छा ये है। उसने बोल दिया मेरे पास नहीं अशरफी रुपी कुछ नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे पास नहीं है कुछ नहीं। अब जब वो मुकर गया तो तब उसके पास क्या चारा था बेचारी के पास, उसके पास तो कोई चारा नहीं रहा। तो उसने एक दिन क्या कर दिया कि अंदर मुकान के अंदर ही 3 कोने में अपने बच्चों को फांसी लगा दी। 3 बच्चे थे और चौथे कोने में अपने आप को फांसी लगा दी और खत्म, परिवार खत्म। परिवार खत्म। परिवार खत्म हो गया तो फिर वैसे तो लोगों को पता भी था, लोगों में भी चर्चा चली कि भाई इसका कारण यही रहा कि इसके पास वो सोने की सरफी थी और इसने वो खा ली और इनके पास बाकी चारा था नहीं। बोलो अब गुर्बत में यही सोचा इसने बेचारी ने कि भाई चलो मैं कैसे पालूँ, अब ये भी गए तो मैं भी गई, छुट्टी पाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि बदानों को लग गया दोष, उसका अच्छा पाप लग गया, पाप लग गया। ब्राह्मणों के पाप लगे तो उनके ऐसे बुरे हाल हुए कि उनके अबल तो औलाद ही नहीं हुई, जिनके हुई भी वो लूले लंगड़े, बहरे ऐसे ऐसे होने लगे वहाँ पर। तो फिर धीरे 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 जो है ना, मतलब ऐसा स्थिति आ गई कुछ सालों के बाद, बहुत सालों के बाद, कुछ सालों के बाद तो नहीं, बहुत सालों के बाद आई होगी ऐसी स्थिति कि 4 बदान बचे। अच्छा सिर्फ 4 बदान बचे, बाकी हो गया। फिर उन्होंने आपस में बुलवाया है, हुआ क्या इतने लायक, बोलो यहाँ हमारे शंठा में इतने लायक क्या हुआ जो हमारे को तो इसका बोलो शोधन करना चाहिए कि भाई क्या हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ, क्या है। तो बोलते वैसे भी हर एक हिस्ट्री में है, जैसे कि
शिरगुल महाराज की हिस्ट्री में भी है कि उनके वहाँ पर भी सुना हो गया था वो शाहौग एक बारी। मैं भी गया हूँ शाहौग तक तो। अच्छा। हाँ, शिरगुल की जन्म स्थली है वहाँ पर। तो वहाँ वो भी वहाँ गए थे, क्या कहते, कश्मीर पंडित के पास। अच्छा। तो जो पंडित था उसका नाम था हुणा। हुणा पंडित था। वो ऐसा सुनने में आया है कुछ पहले से कि वो जो है वो चंदान में से ही था, जो कश्मीर में जाके वो विद्या का काम करता था वहाँ पर। अच्छा। हाँ। ओके। तो फिर उन्होंने चारों बदानों ने ये स्कीम बनाई, बोलो वहाँ चलते हैं, बोलो कोई विद्या देखते हैं कि भाई ये हुआ क्या यहाँ शंठा के अंदर, जो ऐसा ऐसा हो गया तो हमारा तो नर्वस हो गया, क्या हुआ। तो तब वहाँ गए। तब जब हुणा पंडित के पास पहुंचे वो, तो फिर उसने विद्या बुद्या देखी। तो उसने बोला कि वहाँ पर जो है ब्राह्मणों का पाप पड़ा हुआ है। ओके। ब्राह्मणों का पाप पड़ा हुआ है, जिससे शापित हो गया शंठा और तुम्हारे ये हालत है। अब उसने उपाय बताया कि भाई ऐसा करना, तुमने अपने शिरगुल देवते को ही पूछना और उन पापों को जगाना पड़ेगा। अच्छा। पाप उतारने पड़ते, लोग पड़ते उतारने से पाप। तब आए वो वापिस आए। तो फिर उन्होंने वो कर दिया, उसका ओम बोलते हैं पाप के लिए, वो होम टिका दिया। तो इतना होम टिका दिया वहां पर कोई 14 टोकनी घी की लग गई उसमें। अच्छा। मतलब इतना घी डाल रहे थे वो उस होमन में कि तीसरे खेत को डेती दरूल उधर, मतलब इतना घी रोज का। तब जाके वो पाप प्रकट हुए 5, 3 बच्चे, माँ और बाप। क्योंकि बाप का भी तो पाप हो गया, क्योंकि उसके साथ जो गर्दारी वो बताने की है ना। तो वो फिर जाके वो उन्होंने शिरगुल महाराज ने बोला उनको कि भाई ऐसा करो, इस पाप को तुम्हारे को ले जाना पड़ेगा, इन पापों को नहलाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करवानी पड़ेगी और इनको ले जाओ। और देवता शिरगुल शंठा काई जो है ना केदारनाथ जाता है, बाकी शिरगुल केदार नहीं जाते हैं, हरिद्वार नहान के। तो केदारनाथ भी ले गए थे, वो पाप भी ले गए उनके और उनको भी। और पीछे माना ये कि साल में कोई इस तरह का वो करना पड़ेगा आयोजन, जो उनका पूजन होगा, जिसमें उनका वो क्या कहते हैं याद होगी, यादें होगी। तो तब उस बात में मनाया गया था वो खिला बड़ाच। तो खिला बड़ाच में अभी भी मतलब वो बोलते हैं जब वहाँ इकट्ठे होते हैं, एक मतलब नारा जैसा ही है वह, लीवर तो क्या है, नारा जैसा है। जोगी बाटोरी बहादरी है, टूम्बा टूम्बा बहादरी है, जोगी बाटोरी बहादरी है, ऐसा सा गाते नाचते हैं वो। फिर क्या हुआ कि अब मनाते हैं वो खिला बड़ाच। खिला बड़ाच में 1 फुट का डंडा होता है। ओके। 1 फुट का डंडा लगभग 1 इंच मोटा। अच्छा। एड़ा मोटा भिंड साफ करके तो उसको गिराते हैं वो नीचे, ऊपर रखते हैं सिर्फ वो 2-1 इंच मान के चलो। उस पर प्राल डालते हैं ऊपर से, फिर एक वो ग्राट का वो पत्थर उसमें, ताकि ठीक इतना हाथ पड़ सके उसमें। तो अब आते वो चंदान और बदान 2 तरफ से नाच के। दो तरफ से नाच के आते हैं। फिर वहां पर जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, देवता ही मान के चलो कि देवता, वो जब वो इजाजत देगा तब वो उसको पटने में दोनों पक्ष के आपस में तब वो उस पर तब मतलब कई बारी ऐसा कहते हैं
मतलब कि कई बार निकलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा भी हुआ है कोई चांस, मतलब जो आपस में कोई देवते की कोई नाराजगी नरूजगी हो ना, मतलब तेरे आप मुझे पढ़ो सौदानो बधानो रे की है, तो तब कहते कई बार निकलता ही नहीं हम लोग, तब देवते दुपते को पूछना पड़ता है हम लोग। तो इतनी पावरफुल है वो खिला, तो है तो 1 फुट का ही है सारा, फिर भी नहीं 1 फुट का भी पूरा नीचे गड़ा आने कुछ, तो इतना तो ऊपर भी होगा वो, तो कितना वो नीचे होगा वो, तो कई बार ही निकलता ही नहीं है। शक्ति। हाँ, तो शक्ति कुछ तो है कुछ तो है ना उसमें। तो अब या तो ऐसा होता है ना, चलो ये मान के चलते हम कि वजह से मैंने पकड़ा तो मेरे ऊपर पड़ गए सारे, तो अब ना मैं ऊपर छूट सका खुद, ना खिला पड़ सका, ना कुछ नहीं, तो एक दूसरे की ताकत में ऐसे ऐसे उलझते 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 किस लिए मनाया जाता है? खिला ये की प्रथा क्या है? दोष के कारण मनाया जाता है। अगर हम इसको तोड़ देते हैं अच्छा जी। तो हमारे को सबको दोष होता है इसका। दोष होता है। अगर हम इसको चला रखेंगे तो हमारे को ये देवता दोष नहीं करेगा। ये केदारनाथ का देवता है, यहाँ ऊपर टूडेश्वर है, चूड़ेश्वर महाराज टूड का देवता है। ठीक है। विनर होगा जब किसी के पास चले जाएगा वो विनर होगा। खिला हम फेंक देंगे ऊपर, फिर हमारा कोई ये नहीं होगा, फिर उसके बाद कोई बैर वगैरह नहीं होता? नहीं, कुछ कोई भी? बैर नहीं होगा। नई पीढ़ी भी इसको बहुत खूबी से अपना रही है और ये नई पीढ़ी इसको आत्मसात कर रही है। और कोई भी संस्कृति तभी जीवित रहती है यदि परंपरा और आधुनिकता यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी मिल कर के उस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाएं। और ये जो उत्सव है ये कातक मास में यहाँ 2 समुदाय के बीच, एक ब्राह्मण समुदाय है और दूसरा बधान जो एक खूंद है, उनके बीच एक खिला बड़ाच नामक एक खेल खेला जाता है जो इस देव परंपरा को बनाए हुए हैं। और ये देव परंपरा का ही एक हिस्सा है कि ये अभी तक बना हुआ है और लोग जो है अपने अपने कारोबार को छोड़ करके दूर पार के क्षेत्रों में सेवारत होने के बावजूद भी इस उत्सव में जो है वो बहुत, मैं कहूँ, तन्मयता के साथ वो हिस्सा लेते हैं। और ये जो संस्कृति है हमारी, इसको देव परंपरा का मैं नाम दूंगा, ये बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियाँ इस संस्कृति को जो है वो अपनाएगी और आगे ले जाएगी। और कोई भी समाज बिना संस्कृति के जीवित नहीं रहता है और समाज जो है वो जीवित रहता है उसकी संस्कृति से, और संस्कृति मैं कहता हूँ उसकी आत्मा है। यदि संस्कृति नहीं है तो समाज नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरफ देवताओं का थोड़ा सा झुकाव रहता होगा शायद मुझे वो पक्ष जीतता होगा। मेरा ये भी अब तक मैंने इसे महसूस किया अभी तक। मैं अपने बचपन से लेकर 41 साल से देख रहा हूँ कि कौन पक्ष जीतेगा। दोनों पक्ष अपने लिए बराबर से लड़ते हैं। अब जीतने वाला पक्ष कौन को बाजी को पलटेगा, मुझे लगता है कि दैविक शक्ति थोड़ी सी किस तरफ हवा थोड़ी होती होगी। निसंदेह धार्मिक पहलू है, धार्मिक पहलू है, निसंदेह धार्मिक पहलू है और देवता का आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा।
फेंकना कि मिलेगी किसी दूर है। जब ऐसा फेंक दिया ना जल्दबाजी में, तो जब वो नीचे को आ रहा तो उसके लिए ताक में होते हैं कि भाई वो दूसरी पार्टी के उसको पकड़े ताकि जीत उनकी। तो कई बार तो काफी नीचे तक चले जाते हो खेत में, 4-5 खेत में झुंड रीढ़ के कुकू है, भाग रहे मुंह से, वो बड़ा भारी तमाशा होता है। तो इस तरह की वो है। मेरे पास तो इतनी जानकारी है इसके खिलाफ आज की। प्रथा मतलब कितनी बहुत पुरानी प्रथा हाँ काफी पुरानी है, बहुत पुरानी है, काफी पहले से लेकर है। तो ये मतलब उसके बाद एक खेल बना दिया इन्होंने, या तो पंडित जीतेगा या मतलब हाँ, ये हाँ दूसरी बदान या चंदान और बदान है, वो दोनों वो है। तो बोलते हैं सगे सगे है, पर ऐसा है कि वो चंदान पंडित इसलिए बना कि उसने कहते पंडित की लड़की से शादी की थी, है तो दोनों ये राजपूत है। हाँ राजपूत है, पांडव वंश के है। ये पाशी साठी और पाशी है ना, कोश दो तरह के है। कि कौरव के जो वंश आगे चला वो साठी, और जो पांडव का चला वो पाशी। तो ये थी खिला बड़ाच की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, जैसा आपने देखा होगा इस डॉक्यूमेंट्री में। आशा करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, और इसी तरह की काफ़ी स्टोरीज़ हम नाना जी से फिर भी सुनेंगे आगे। इनके पास बहुत स्टोरीज़ हैं, जैसा मैं बता रहा था हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स के ज्ञाता हैं यहाँ के ये। तो इसके बारे में हम आपसे ज़्यादा शेयर करेंगे और आगे और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद है नाना जी आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और इनके ज़रिए और इनकी आवाज़ के ज़रिए इस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमें हेल्प करें। सो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग शूट ऑफिशियल एंड स्टे ट्यून्ड।